तो दोस्तों आज हमारा हलवा बनता है नहीं बनता पता नहीं, बहुत देर हो गई है। मम्मी जी टॉर्च लेके भी आ गए, बार बार पलक भी आ गए देखने बना है नहीं बना है। भूख लग गई मामी आज तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज है नया साल, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो भी मनोकामना हो इस साल पूरी हो जाए, और मैं भी यही मांगती हूँ अपने लिए कि मेरी भी जो भी इच्छा है इस साल पूरी हो जाएं। वैसे 2024 भी काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों के लिए, बहुत कुछ दिया 2024 ने, और अभी कुछ सपने बाकी हैं तो मैं चाहती हूँ वो 2025 में पूरे हो जाएं। वैसे तो इंसान की कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन मेरा एक सपना है तो मैं चाहती हूँ वो 2025 में पूरा हो जाए, और जब पूरा हो जाएगा आप लोगों के साथ बताऊँगी, शेयर करूँगी इस बात को। तो आज 2025 का मेरा पहला ब्लॉग है और अभी मैं मॉर्निंग से इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, छत में आई हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। आज हम नए साल में सबसे पहले जाएंगे मंदिर, अपने गांव के मंदिर, और अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेके ही नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। और आज का दिन नया है, इस साल का नया दिन है, तो नए तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीचे जाती हूँ, अपने छत से नीचे मम्मी जी का आशीर्वाद लेती हूँ, सबको नए साल की बधाइयाँ देती हूँ, और उसके बाद से जाएंगे हम अपने गांव के मंदिर में। और भी वंश के पापा मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को बधाई देती हूँ आज नए साल की। तो ये रहे वंशु के पापा। वैसे तो आप लोग इनको जानते ही हैं, वीडियो में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी वीडियो भी शूट करते हैं, और जब हम लोग वीडियो बनाते हैं वो भी साथ में बनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ हमको इस साल बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, अपना सपोर्ट देना, प्यार देना। तो अभी मैं छत से नीचे जाती हूँ, उससे पहले आप लोगों को अपने गाँव का, अपने पहाड़ों का एक सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। और मैं हर वीडियो में कहती भी हूँ कि हमारा गांव, हमारा जो पहाड़ है काफ़ी सुंदर है, अच्छी लोकेशन पे है। लोग कहते भी हैं, कमेंट में भी बोलते हैं, तो आप लोगों को एक बार व्यू दिखाना तो बनता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे खूबसूरत पहाड़। नए दिन में ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे कल तक ये कोहरे से ढके हुए थे, लेकिन आज अच्छी सी धूप के साथ ये भी अपनी हरियाली को बिखेर रहे हैं। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी मैं आ गई हूँ छत से नीचे और आई हूँ किचन पे। तो यहाँ पे मम्मी जी बना रहे हैं खीर और पूरी। नए साल में हम लोग बना रहे हैं सुबह नाश्ते में आज खीर और पूरी। कहते हैं नए साल में कुछ अच्छा खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, पकवान खाने चाहिए, इससे पूरा साल अच्छा जाता है। तो इसी उपलक्ष्य से मम्मी जी ने आज खीर बनाई है। मम्मी प्रणाम, नया साल मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारे जो तुम्हारे यूट्यूबर हैं और क्या कहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हाँ, फॉलोवर हैं, इनको भी मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल से धन्यवाद। अच्छे से साल काटा सबके। तो ये रहे हमारे घर के बाल गोपाल, नन्हे मुन्ने बच्चे, वंशु और पलकू। वंशु हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। हाथ मिला दो, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये रही हमारी भांजी पलकू, और पलकू को भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम दोनों बच्चे बहुत आगे बढ़ो। सेम टू यू, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हमारे साथ मंदिर चल रहे हो? हाँ, लेकिन तुम दोनों ने नहाया नहीं है, बिना नहाए चलोगे? मैंने तो कल बल से नहा लिया था। चलो वैसे भी ठंडा हो रहा है, अभी थोड़ी देर में नहाओगे, धूप आएगी। ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हमारे देवी मंदिर पे। तो ये रहा हमारा गांव का देवी मंदिर, और अभी मैं बाहर से खड़ी हूँ। तो मेरे साथ ना वंशु और पलकू भी आ रखे हैं, लेकिन वो चले गए हैं मंदिर के अंदर। और आज आप लोगों को एक बात भी बताती हूँ, इस साल ना हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो रखे हैं, तो हमारे मंदिर में बस कोरी पूजा होती है। हम जल नहीं चढ़ा सकते, बतासे नहीं चढ़ा सकते, बस बाहर से पूजा कर सकते हैं। तो नए साल पर भगवान जी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है साल की अच्छी शुरुआत के लिए। तो आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराते हैं, मैं भी अंदर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देवी माँ की पूजा करने के बाद अभी हम आ गए हैं गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। तो गोलू देवता का और माता रानी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, बस पास पास में है। तो ये रहा गोलू देवता का मंदिर। और वैसे जो गोलू देवता की जो बड़ा मंदिर है वो हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में है, चितई गोलू में। तो हम लोग वहाँ पर गए नहीं हैं, और मेरा मन बहुत ज़्यादा करता है कभी चितई गोलू जाने का। तो कभी होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी हम लोग मंदिर से घर आ गए हैं, और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं छत में नाश्ता करने के लिए। और आज का नाश्ता बना रखा है मेरी सासू माँ ने, क्योंकि हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर में बिजी थी मैं, पूजा पाठ करी और घर के काम करे, और सासू माँ ने बनाया नाश्ता। और नाश्ते में बना रखी है खीर और पूरी। तो ये रही खीर और ये रही पूरी।
तो पूरी बना रखी है आलू की, और आलू की पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, इसको हम नमकीन पूरी भी कह सकते हैं। और ये बना रखी है मम्मी जी ने, तो मम्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टेस्टी खाना हमको नए साल में खिलाने के लिए। तो अभी फटाफट हम लोग नाश्ता करते हैं, और इस साइड को वंशु भी नाश्ता करने लग गया, पलकू भी नाश्ता करने लग गए। तो आज का नाश्ता थोड़ा लेट में भी हो रखा है क्योंकि हम लोग मंदिर चले गए थे, और बच्चे भी लेट में कर रहे क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ मंदिर आ गए थे। और वंशु की वैसे भी खीर फेवरेट है, तो वंशु बोला था मुझे घर जाके सबसे पहले खीर खानी है। तो अभी हम लोग भी नाश्ता करते हैं और उसके बाद से करते हैं अपने कामों की स्टार्टिंग। और आज सोचे हम नए साल में गाजर का हलवा बनाएं, और इसको बनाएंगे हम पहाड़ी स्टाइल में चूल्हे पे। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज्यादा। कैसी हो रही खीर? कैसी हो रही वंशु खीर? अच्छी। तो आमा को थैंक यू बोलो। मम्मा थैंक यू। वेलकम बेटू। तो फटाफट हम लोग भी नाश्ता करते हैं। और दोस्तों आप भी आ जाओ हमारे घर में टेस्टी सा नाश्ता करने, खीर और नमकीन पूरी का। तो देखो आप लोगों से मैं एक बात हर समय कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि हम लोग छत में खाना खाते हैं क्योंकि खूबसूरत से पहाड़ दिखते हैं, और और पहाड़ों को देखते हुए खाना खाने का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये फटाफट से इस स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और मैंने अपने घर के छोटे मोटे काम भी निपटा लिए। अब हम करें नए साल में सेलिब्रेशन की तैयारी। तो सेलिब्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो नए दिन के साथ नए कुछ मीठे के साथ किया जाए तो पूरा साल अच्छा जाता है, इसी वजह से हम लोगों ने आज घर में गाजर का हलवा बनाने की सोची है। तो ये रही गाजर, और ये गाजर है 2 किलो। तो हम लोग ना अपने घर में जो गाजर का हलवा है उसको दूध में बनाते हैं, कुछ लोग मावा में भी बनाते हैं। लेकिन मावा में क्या होता है, गाजर अच्छे से पकती नहीं है, और दूध में गाजर पूरी तरह से पक जाती है, और जो गाजर का रस होता है वो दूध के साथ पूरा मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग गाजर का हलवा घर में ही बनाते हैं, कभी मार्केट से नहीं लेके आते हैं। तो ये रही गाजर। और आज देखो मौसम भी खराब हो गया, सुबह सुबह तो धूप आई थी अच्छी सी, लेकिन अभी छत में बैठने वाला नहीं हो रखा क्योंकि बहुत ज्यादा कोहरा आ गया है, और कोहरे के साथ ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा छत से शूट करती हूँ वीडियो को। छत में थोड़ी देर पहले आए थे, और गाजर को कोड़ती हूँ। और देखो मैंने स्कार्फ को किस स्टाइल में बांध दिया, पीछे के साइड को बांध रही हूँ ना, तो कानों में ठंडा लग रहा है, ठंडी हवा घुस रही है, तो इस वजह से मैंने परिंदे को बांध दिया है आगे के साइड से। और फटाफट गाजर को कोड़ते हैं। और गाजर को पहले कोने से पहले अच्छे से छीलना जरूरी होता है क्योंकि इसमें हल्की हल्की रेत हो रखी है, और देखो ये जो झुई जैसे होते हैं ये भी फिर हलवे में लगते हैं। तो पहले अच्छे से इनको साफ कर लेते हैं, उसके बाद पानी से धो के कोरेंगे। तो ये हमारा इस साल जो जाड़ों का सीजन है, पहली बार हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा। तो हम लोग ज़्यादातर बनाते ही रहते हैं, जाड़ों के टाइम पर बनाते रहते हैं। 1-2 लीटर दूध ले आते हैं और 1-2 किलो गाजर ले आते हैं, घर में आराम से चूल्हे में बनाते हैं। और वैसे गैस में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट होता है, इसे बहुत टाइम लगता है दूध में पकाने में। तो अभी आप लोगों को इसकी हल्की सी रेसिपी भी देखने को मिल जाएगी। फटाफट मैं गाजर छीलती हूँ, और आज लग रहा है अंधेरा जल्दी हो जाएगा क्योंकि मौसम खराब हो रखा है, कोहरा आ रखा है, तो टाइम से ही इसको बनाना पड़ेगा, वरना बाहर से ना हमारे जहाँ पे चूल्हा है लाइट भी नहीं है, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और खाने का मन भी हो रखा है क्योंकि आज हमने ना सुबह ही खा ली थी खीर और पूरी नाश्ते में, उसके बाद से अभी हम लोगों ने कुछ नहीं खा रखा है, तो भूख जैसी भी लग रही। तो अब हम लोग गाजर का हलवा ही खाएंगे और चाय पियेंगे गर्मा गर्म। तो आज ठंडे में गर्मा गर्म गाजर का हलवा और साथ में चाय पियेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वंशु के पापा ना मोटी मोटी गाजर लेके आ गए हैं, लेकिन मोटी गाजर अच्छी नहीं होती है, जो सॉफ्ट होती है वो आसानी से पक जाती है, और जो मोटी गाजर होती है वो खाने में लगती है, मतलब उसके जो मोटे मोटे निकलते हैं रेसे वो लगते हैं खाने में। तो वंशु के पापा को पता नहीं था, मैं गई नहीं थी इनके साथ गाजर लेने, तो ये मार्केट अकेले गए थे और इतनी मोटी मोटी बूढ़ी गाजर लेके आए हैं। हमारे पहाड़ों में बूढ़ी कहते हैं, वैसे टाइट गाजर। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना दोस्तों। तो आज मैं खुशी हूँ सेलिब्रेशन में। कल हमने कुछ दिन पहले 50,000 का सेलिब्रेशन किया था और उसमें खजूर खाने को मिल गए थे, और आज न्यू ईयर में 2-3 दिन बाद न्यू ईयर में गाजर का हलवा खाने को मिल रहा है। तो स्वीट डिश मिल जा रही है, मुंह मीठा हो जा रहा है हमारा रोज। तो अभी मैंने गाजर भी छील ली है, और गाजर छीलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट में मैंने गाजर छील ली। और मैंने ना हल्की हल्की छीली है, मतलब ऐसे करके हल्का हल्का कर रखा है क्योंकि गाजर महंगी है, और हमारे यहाँ ना महंगी चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। मोल की चीज़ है, घर की भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो खरीदी हुई चीज़ है। और वैसे भी ज़्यादा छिकल निकाल के करना क्या है क्योंकि ये साफ ही है, ज़्यादा गंदी तो है नहीं। तो हल्की हल्की मैंने इसकी लेयर निकाल दी है, और अब मैं चलती हूँ नीचे कमरे में क्योंकि बाहर रहने लायक हो नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और कोहरा भी आ गया है। और आज मैंने एक ही स्वेटर पहन रखी है, तो और दिनों में परिंदे के ऊपर से टोपी पहनती थी और स्वेटर के बाहर से जैकेट डालती थी, लेकिन आज सुबह धूप आई थी तो मैंने एक ही स्वेटर पहन रखी है। तो
तो अब चलती हूँ नीचे, स्वेटर पहनती हूँ और सर में टोपी डालती हूँ, क्योंकि भाई ठंडे से भी अपने को खुद को बचाना है। और गाजर का हलवा तो बाहर से ही बनना है, तो बाहर ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इस वजह से अपने को भी अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। तो अपनी केयर भी करते हैं और साथ में गर्मा गर्म गाजर का हलवा भी बनाते हैं और खाते भी हैं। ऐसे मौसम में ही गर्मा गर्म चीज़ खाने का मज़ा है। तो अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास और आग भी अच्छे से सिलक गई है। और ये रही गोरी तो दोस्तों आज ठंड हो रही है, वर्ड भी फिसल जा रहे हैं। कोरी हुई गाजर की जगह गोरी हुई गाजर कह दे रही हूँ। तो ये रही कोरी हुई गाजर, जो अभी गिर भी गई थी मुझसे। तो ये है 2 किलो। 2 किलो में मैंने 2 गाजर बचा रखी है, बाकी इतनी है। और ये भी बहुत ज़्यादा दिख रही है आप लोगों को, लेकिन बनाते बनाते ना इतनी हो जाएगी, मतलब इसकी आधी हो जाएगी। तो अभी तो गाजर का काम बाद में करते हैं, पहले सेकते हैं आग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। और आग में गाजर का हलवा बनाने का फ़ायदा ये है कि आग भी सेकने को मिलेगी और साथ में गाजर का हलवा भी बन जाएगा। और मैं भी पैक सैक होकर आ गई हूँ, मैंने जैकेट पहन लिया है, अब ठंडा कम लग रहा है। तो अब फटाफट तैयारी करते हैं। डेग की पुताई भी हो गई है, आग भी जल गई है और सामान लेके आती हूँ मैं। सामान हमारा किचन में ही है सारा सामान। मंसू भी सामान लेके आ रहा कुछ क्या, डब्बा लेके आ रहा। और हमारा बेटा भी हेल्प कर रहा हमारे लिए लेके आ गया चीनी का डब्बा। इसको गाजर के हलवे में डालेंगे, ठीक है? गाजर के हलवे में क्यों? क्योंकि इससे मीठा होगा बेटा। इसको भी देते थोड़ा काजू बादाम। और अभी मम्मी जी भी आ गए हैं चूल्हे के पास सामान लेते हुए। तो मम्मी जी गाजर के हलवे में जो भी सामान पड़ता है वो सब कुछ लेके आ गए हैं। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग घर में किस तरह से गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर के हलवे में क्या क्या डालते हैं, कैसी कैसी सामग्री लगती है गाजर के हलवे में। तो अभी जो मम्मी जी लेके आए हैं वो दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को गाजर दिखा दी थी, कोरी हुई गाजर। तो अभी मम्मी ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं। इस कटोरी में है काजू, इसमें है चिरौंजी और इसमें है इलायची। इलायची तो इलायची डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अच्छी सी खुशबू आती है। और ये रहे किशमिश और ये रहे कूटे हुए बादाम। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा गाजर का हलवा बनता है। ड्राई फ्रूट्स के बिना गाजर के हलवे का जो टेस्ट होता है बहुत अधूरा अधूरा सा रहता है। और साथ में लेके आए हैं मम्मी दूध। तो यह है 1 लीटर दूध और इसको हमने गर्म नहीं कर रखा है, ये ठंडा ही है, कच्चा दूध। तो इसको सीधे गाजर के हलवे में ही पकाएंगे। और ये रहा घी। तो सबसे पहले देखो अभी डेग भी गर्म हो गया है और मम्मी जी ने इसमें डाल रहे हैं घी। मम्मी ये वाला पूरा डाल देती है, फिर तिड़का क्यों पड़ा रहे हो? इसके अंदर से कुछ तिड़का। मम्मी तुम इसमें बैठो चौकी में, इसको बचा दे। लो तुम चौकी में बैठो। ये घर वाले को बचा दूं? पापा तो घर वाला घी बचा दिया है। और मम्मी जी जो वंशका पापा मार्केट से घी लेके आए थे, मम्मी जी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी गाजर के हलवे में, क्योंकि घर के जो घी है ना इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आएगा घर के काम में। चूल्हे में ना खाना बनाने में दिक्कत ही बहुत ज्यादा आती है। मम्मी 2-3 बार गए, 2-3 बार में इधर चले गए, 2-3 बार मम्मी इधर आ गए, क्योंकि मम्मी जिधर को जा रहे उस साइड को धुआं आ जा रहा है उनके मुंह में। और मम्मी को चौका में बार बार देते रह रही हूँ, मम्मी लो चौकी में बैठो। तो गाजर के हलवा बनाने में सबसे पहले घी डालता है। तो मम्मी ने अभी घी डाल दिया डेग में गर्म करने के लिए। और अभी मैं बैठ गई इस साइड को, तो मुझे भी धुआं लग रहा है। तो अभी घी भी गर्म हो गया है। तो अब सबसे पहले डालते हैं इसमें गाजर और गाजर को फ्राई करते हैं अच्छे से। तो अभी सारी गाजर मैंने इस डेग में डाल दी है फ्राई करने के लिए। तो गाजर को ना घी में फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो वैसे भी हर चीज़ों को भून के ही खाना चाहिए। और भून तो रही हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कहीं डेग ना गिर जाए, इस वजह से मैंने कपड़ा भी पकड़ लिया है। और डेग के चारों कोनों गर्म हो गए हैं इस आग की वजह से। तो इसको खोलते हैं। अभी ना मेरे को फ्राई करने में दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि डेग पूरा भर गया है गाजर से। लेकिन पकाते पकाते ना आधा हो जाएगा इसका। तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है जब हम फ्राई करते हैं। तो गाजर अच्छे से फ्राई कर दी मैंने और 10-15 मिनट तक लगातार फ्राई कहीं चलाते रही चम्मच को। अगर रुक जाती तो गाजर जल जाती। तो अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। थोड़ा मैंने दूध पहले डाल दिया था और थोड़ा दूध अब डाल देती हूँ। तो अब हमको बहुत देर तक इसका काम करना है। जब तक दूध नहीं सूख जाता तब तक गाजर का हलवा नहीं बनेगा। तो अब फटाफट चम्मच से चलाते हैं, क्योंकि नीचे से जलने का भी खतरा है। अभी तो दूध की क्वांटिटी अच्छी है, इसमें जलेगा नहीं, लेकिन जहाँ से दूध कम होना स्टार्ट होगा ना, वहाँ से जलने का खतरा भी रहता है। तो इसमें आंच भी अच्छी लगाती हूँ, क्योंकि दूध को सुखाना भी है, गाजर को पकाना भी है। तो गाजर के हलवे में मैंने दूध भी डाल दिया है और दूध डाले हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं डालती हूँ इसमें इलायची, ताकि अच्छी सी खुशबू आए गाजर के हलवे में और टेस्ट भी अच्छा सा आए।
तो अभी ना मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, और ड्राई फ्रूट पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि ड्राई फ्रूट पक जाते हैं दूध के साथ और फिर टेस्ट बिल्कुल नहीं आता ड्राई फ्रूट का, वो पक जाते हैं। तो इनको डालेंगे लास्ट में। पहले डालते हैं हम लोग इलायची। तो इलायची बहुत सारी कूट रखी है। तो अभी मैंने चूल्हे में लकड़ियां भी लगा दी हैं, और मैंने लगा रखी है मोटी लकड़ी क्योंकि पतली लकड़ी ना जल्दी जल जा रही है। तो मोटी लकड़ी बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, और गाजर के हलवे को पकने में टाइम भी लगता है। तो अभी देखो हल्का हल्का उबाल भी आने लग गया है क्योंकि आंच ना बढ़ गई है नीचे से, तो इसकी वजह से जल्दी पकना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें लगाती हूँ ढक्का ताकि जल्दी पक जाए और जो दूध है वो सूखे ना एकदम जल्दी से। तो ढक्का लगाते हैं और इसके पकने का वेट करते हैं। वो आग को बराबर में लगा ताकि बीच से आएगा उबाल, इधर से भी लगा। मोटी लकड़ी इधर लगाओ सर, लाशों को चुननी ना हुआ है। तो देखो अभी आग भी बहुत तेज जल गई है, और जैसे मैं ढक्का लगा रही हूँ ना उबाल आ जा रहा है, तो ढक्का नहीं लगाना पड़ रहा। और ढक्का लगाना वैसे जरूरी भी होता है क्योंकि जो चूल्हे का धुआं होता है ना, अगर ये गाजर के हलवे में चले गया तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अभी आग अच्छी जल गई है तो मैं ढक्का नहीं लगाती हूँ, इसको पकने देती हूँ। उबाल भी आने लग गया देखो। तो इस टाइम पे इसको चलाते रहना पड़ता है लगातार। तो अभी गाजर का हलवा बन रहा है धीरे धीरे, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग यहाँ पर बैठ के आग सेक रहे हैं। और अभी कुछ दिनों बाद शादी का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो काला महीना चल रहा है 15 जनवरी तक, उसके बाद ही शादियाँ होंगी। और हम लोग ना शादियों में गाजर के हलवे को ताके रहते हैं। जब खाना बनता है किस साइड को गाजर का हलवा रखा होगा, किस साइड को रसगुल्ले रखे होंगे। भाई स्वीट डिश खाने का अलग ही मजा है, वो भी जो घर पे बनी हो, क्योंकि गाजर का हलवा जो शादियाँ होती हैं तो गाजर का हलवा जो रसगुल्ले होते हैं घर पे ही बनते हैं, शादी वाले घर पे। तो उस टाइम पे ना ताके तो रहते हैं और 2-2 3-3 बार खाते हैं। अगर कहीं पे ज्यादा मिल रहा होता है तो ज्यादा भी खाते हैं। तो दोस्तों आज मुझे हलवाई वाला फील आ रहा है क्योंकि आज बना रही हूँ गाजर का हलवा प्योर पहाड़ी ढंग से। तो हलवाई वाला फील भी आ रहा है, और मम्मी जी भी आ गए हैं देखने के लिए। मम्मी देखो कैसा हो रखा है। अभी तो बहुत है दोस्तों, कितनी लकड़ियाँ जलेंगी अभी तो हमने आज कर रखी है गाजर के हलवे के साथ नए साल की शुरुआत। कुछ मीठा बना के अपने घर में, तो हम लोग पहाड़ों में कहते हैं मीठे के साथ शुभ शगुन की शुरुआत करनी चाहिए। और आज का दिन तो हमारा शुभ है, साल का पहला दिन है, तो इसको एंजॉय के साथ जीना चाहिए। गाजर का हलवे को मैंने चम्मच से चला लिया है, और ये भी पकने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि दूध बहुत है अभी। तो अभी तो जलने का खतरा नहीं है। मैं फिर से ढक्का लगा देती हूँ, और इस साइड को देखो ढक्के की थाली भी जलने लग गई है क्योंकि जो लकड़ियों की आँच है ना बाहर की तरफ को है हवा की वजह से। तो फिर से लगा देते हैं ढक्का क्योंकि अभी बहुत टाइम है, और ढक्का लगा के जल्दी पक जाएगा। और मम्मी जी वंशु को सुला के आ गए हैं। मम्मी वंशु नींद आई थी उसको, फिर और वंशु को ना नींद आई थी, मम्मी के साथ जाते ही सो गया। तो मम्मी तुम भी बैठ जाओ, लो चौके में बैठो, चौका ले आऊंगी। मैं बैठ जाती हूँ ईंट में। मम्मी जी को मैंने दे दिया है चौका। पूरे दूध सब डाल दिया। हाँ इन्होंने कहा सब सारा दूध डाल दो। तो देखते हैं अभी कब तक बनता है, जब तक हम लोग अपनी बातचीत करते हैं। और आँच को भी मैं आगे सरकाते रहती हूँ। सरकाना मतलब होता है कि खिसकाना। हमारा पहाड़ों में क्या होता है ना, जो पहाड़ों के लोग हिंदी बोलते हैं उनके कुछ कुछ वर्ड पहाड़ी आ ही जाते हैं। फिर मैं सुधार करती हूँ कि उस पहाड़ी वर्ड को हिंदी में समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनको पहाड़ी समझ में नहीं आती होगी। इस वजह से मैं उनको हिंदी में भी समझाना चाहती हूँ। लेकिन कुछ अगर किसी चीज़ में मैं समझा नहीं पाई तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ़ करना। बंजो उभा है कोहरा बूंद गिरारी टपटपा। हाँ यार ठंडा तो बहुत हो गया है, बहुत ठंडे है भैया, बाप रे कमाल है गोरे आज। तो अभी गाजर के हलवे को पकाया आधा घंटा हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा ना पक गया है, इसमें जो गाजर है सॉफ्ट होने लग गई है। तो अब मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ चिरौंजी। वैसे चिरौंजी भून के डालते हैं मम्मी जी बोल रहे, क्योंकि उससे कचकचा ना पन फील नहीं आता, कचकचापन फील नहीं आता चिरौंजी में। तो अभी भूनी नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे डाल देती हूँ नॉर्मल चिरौंजी। तो अभी मैंने गाजर के हलवे में चिरौंजी डाल दी है। अब बारी है बाकी ड्राई फ्रूट्स को डालने की। तो अब मैं डालती हूँ काजू बादाम किशमिश। और देखो प्लेट में बहुत ज़्यादा धूल भी हो गई है क्योंकि ये नीचे ही थी, तो इसको ना मुझे ऊपर ऊपर करके छान के डालने पड़ेंगे। एकदम डालूंगी प्लेट से तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल भी पड़ जाएगी। तो मैं डालती हूँ पहले कटोरी के जो काजू हैं इन सबको। अब डालती हूँ बादाम,
तो बादाम भी डाल दिए, काजू भी डाल दिए, चिरौंजी भी डाल दिए। अब बारी है लास्ट में किशमिश के डालने की। लेकिन जब गाजर के हलवे को लंबे समय तक स्टोर करना हो, 2-3 दिन तक रखना हो ना घर में, तो तब किशमिश नहीं डालनी चाहिए। इससे गाजर के हलवे में गाजर के हलवे में खट्टापन आ जाता है। तो हम लोग तो ताजा ताजा ही खाएंगे और आज में ये निपट जाएगा, इस वजह से हम लोग डाल रहे हैं इसमें किशमिश। तो अभी इसमें अभी गाजर के हलवे में सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ चुके हैं। अब मैं इसको घुमा लेती हूँ ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखो दूध भी सूखने लग गया है, दूध की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। तो अब गाजर के हलवे को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लकड़ियाँ मैंने 3 बार लगा दी हैं, सारी जल जा रही हैं बारीक लकड़ियाँ, लेकिन जो मोटी लकड़ी लगाई है ना ये अभी तक जल रही है। तो इसी के सहारे से गाजर का हलवा बन रहा है। फिर से मुझे बारीक लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं। मैं सोचूँ ना एक मोटी लकड़ी और लगा दूँ, क्योंकि आधा घंटा तो और लगेगा इसको पकने में। तो एक मोटी और लकड़ी और लगा देती हूँ, तब तक हम लोग यहाँ पर आग सेकते हैं। तो अभी मैं गर्मा गर्म काली चाय भी बना के ला गई हूँ गुड़ की कटक के साथ। ये रही काली चाय बंसू के पापा की, मम्मी जी की और मेरी। और देखो अभी गाजर का हलवा पूरा नहीं बना है, लेकिन अंधेरा हो गया, रात हो गई है। तो दिन से लगी हूँ मैं 1 बजे से गाजर का हलवा बनाने में। बनाते बनाते पूरा दिन कहाँ गया पता नहीं चला। वैसे भी जाड़ों के दिन छोटे होते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 5:30 हो रखा है। तो 5:30-6 बजे आजकल जाड़ों के दिनों में अंधेरा हो जाता है। और गाजर के हलवे को दिखाते हैं आप लोग को कैसा हो रखा है। तो दूध इसका लगभग सूख गया, थोड़ा बहुत ही है। तो अभी आज भी कम हो गई है, क्योंकि नीचे से लकड़ियाँ पूरी बुझ गई हैं। तो दोबारा से आग जलाते हैं। तो ये रहा गाजर का हलवा, और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में गाजर का हलवा पक के रेडी हो जाएगा। और मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा चाय के साथ इसको ऐसे ही खा जाऊं, लेकिन अभी पूरा पकने का वेट करते हैं। और भगवान जी को भोग भी लगाते हैं। नए साल में भगवानों को भी भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद से फिर अच्छे तरीके से खाएंगे सब लोग मिलजुल के अंदर। और अंदर गई थी ना मैं चाय बनाने, अंदर गर्म हो रही, लेकिन बाहर आते ही ठंडा हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय भी पी ली है, और गाजर का हलवा भी लगभग बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें डालते हैं चीनी, और चीनी सबसे लास्ट में डालते हैं। तो गाजर के हलवे में गुड़ ना डालें, सिर्फ चीनी डालें, क्योंकि चीनी से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। वैसे गुड़ कोई नहीं डालता होगा, और गुड़ डालना भी नहीं चाहिए। तो अब मैं चीनी को इस गाजर के हलवे में मिक्स कर लेती हूँ। तो गाजर का हलवा ना बन के तैयार हो गया है। अब मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा सुखाना चाहिए ना, अभी तो खुनखुना बनाना पड़ेगा। तो मम्मी कह रही नहीं खुनखुना बनाना पड़ेगा, थोड़ा दूध जो है पूरा सुखाना पड़ेगा। तो दूध को पूरा ही सुखाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आग जलाती हूँ और इस दूध को सुखाते हैं। और बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, तो फोन ने भी अपना फ्लैश ऑन कर दिया खुद ही। आईफोन में एक क्वालिटी ये होती है कि अंधेरा होता ही फ्लैश खुद से ऑन हो जाता है। कम हो रखी मम्मी चीनी? चीनी हो गई होगी। अब थोड़ा लगाना होगा ढक्का। अब लगाऊं? और तो इसमें फिर से और ढक्का लगा दे। तो दोस्तों आज हमारा हलवा बनता है नहीं बनता पता नहीं, बहुत देर हो गई है। मम्मी जी टॉर्च लेके भी आ गए, बार बार पलक भी आ गए देखने बना है नहीं बना है। भूख लग गई मामी आज तो मैंने कहा खाना पीना नहीं मिलेगा, ये हलवा है इसी को खाओ आज, इसी के साथ रोटी खाओ। अब कह रहे नहीं यार मामी खाना बनाओ, ये हलवा कब तक बनेगा। तो तरसा दिया, कहते हैं ना जिस चीज़ का हम चाहना करते हैं वो चीज़ हमें बहुत तरसाती है। तो कुछ ऐसा ही हो गया है। तो बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली हमारा गाजर का हलवा बन गया है। तो आपको भी दिखाती हूँ गाजर का हलवा कैसा बना है। तो देखो ये रहा गाजर का हलवा। तो जब मैंने गाजर चढ़ाई थी हलवा बनने के लिए, पूरा डेग भरा था, और पकते पकते बस आधा हो गया है ये। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो दगड़ियों तुम भी आ जाओ हमारे यहाँ गाजर का हलवा खाने के लिए। नए साल में आपको हम इनवाइट करते हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। और देखो बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस हलवे को देख के, और भूख भी लग गई है। आज हमने सुबह से बस पूरी और खीर खा रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं खा रखा है। सुबह खाया था वो भी 10 बजे। तो अभी हलवे को देख के मन कर रहा कब खाऊं, और ज़्यादा भूख बढ़ गई है। तो गाजर के हलवे को लेके मैं आ गई थी अंदर, और अभी मैंने सबके लिए लगा दिया है एक कटोरी, और फुल रखा है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बड़ी मशक्कत के बाद आज हमारा गाजर का हलवा बना। पूरा दिन लग गया मुझे। सुबह नाश्ता किया, उसके बाद से हम लोग गाजर की तैयारी में लग गए थे। पहले मैंने गाजर छिले कोरे, फिर उसके बाद से 4 घंटे तक पूरे चूल्हे में बना है ये। क्या हुआ? और बंसो अभी सो के उठ रखा है, तो चिड़चिड़ा हो रखा है। तो अब सबको देते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा हुआ है। तो मम्मी, और ये वाला हिस्सा है मेरा,
और सबसे कम है वंशु के पापा का, और इन्हीं की बदौलत बना है। वैसे इन्होंने कल से प्लानिंग की थी कि हम नए साल में गाजर का हलवा बनाएंगे, मिठाई के साथ शुरुआत करेंगे। कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा हो रहा? तो गाजर का हलवा बड़ा टेस्टी हो रखा है, और अभी मम्मी जी और पलक खा रहे हैं, तो इनको देख के मेरे को भी मन ललचा रहा है खाने के लिए। तो फटाफट खाते हैं, और पहले वंशु के पापा को भी देती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ कैसा हो रखा है। और आज के ब्लॉग में सुबह से नहीं दिखे होंगे आप लोगों को, एक बार उन्होंने विश किया था, उसके बाद से कैमरा लेके हंसी भी आती है मेरे को, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे शॉट लेते हैं। मंद मंद मुस्कान के साथ गाजर के हलवे के स्वाद का आनंद लिया जा रहा है। बहुत बढ़िया बना। तुम्हारे लिए कम लेके आई हूँ मैं, और इतने चला गए। इन्होंने क्या करा, मेरी वाली कटोरी को उठा लिया और अपनी वाली कटोरी इस साइड को रख दी। वैसे कोई बात नहीं, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कोई नहीं तुम ही खा लो। तो अब बारी है मेरी, मैं भी खाती हूँ गाजर का हलवा। सब लोगों ने खा लिया। और गाजर का हलवा सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बन रखा है, तो जो मावे से बनता है उससे भी ज्यादा टेस्टी हो रखा है ये दूध वाला गाजर का हलवा, और खा के काफी अच्छा लग रहा है। और वैसे भी भूख तो तेज की लग रही है, अभी 3-4 कटोरी खा जाएंगे, इतनी भूख है। लेकिन ये चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, कम कम ही खानी चाहिए। इसको स्वीट डिश के तौर पे लेते हैं हम लोग। तो काफी अच्छा हो रखा है, और आज पूरा दिन भी गया है गाजर के हलवे को बनाने में। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का नए साल का सेलिब्रेशन गाजर के हलवे के साथ। तो मीठे के साथ नए साल की शुरुआत में है। हाँ मेरा है वो। अच्छा, अब अंशु ही खा के बताएगा आप लोगों को। हाँ अच्छा हो रहा है, एकदम टेस्टी बोलो। एकदम टेस्टी। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो आई होप आप लोगों को नए साल का सेलिब्रेशन देख के काफी अच्छा लगा होगा। तो ये था आज हमारे नए साल का सेलिब्रेशन, गाजर का हलवा। सुबह हम लोग मंदिर गए, अभी शाम के टाइम पे गाजर का हलवा खा रहे हैं, तो दिन काफी अच्छा गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, शुभ रात्रि। वंशु बाय बोल दो बेटा। बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। नहीं, अच्छा अभी बाय बोलने का ही मूड है, मम्मी तुम भी बोल दो बाय।